गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं आज आपकी 2 वर्कशीट्स आती हैं, तो इसमें हम लोग पहली वर्कशीट बना रहे हैं, हिंदी की है। ये इसे अच्छे से लेबल कीजिए, डेट, क्लास, अपना नाम, अपने टीचर का नाम, सब कुछ आप लोग लिख लीजिए जल्दी जल्दी। चलिए तो पढ़ना शुरू करते हैं। यहाँ लिखा है, नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो यह देखिए, बिंदु और चंद्र बिंदु वाले शब्द आपको दिए गए हैं। बच्चों, आपको दूसरी कक्षा में ऊँट चला कविता याद है ना? तो याद है तो कहिए जी मैम। याद है तो अगर याद है तो उसके लिए शाबाश, आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हैं। और अगर नहीं याद है तो आप लोग एक बार वीडियो दोबारा से देखेंगे, आपको याद आ जाएगी। और उसमें आए चंद्र बिंदु वाले शब्द जो हम लोग ने करे थे वो याद है क्या आपको? यस। तो कहते हैं तो चलिए इनके बारे में हम लोग और नई चीज़ें जानते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा, प्रिय बच्चों, रुकिए कलर चेंज करते हैं। प्रिय बच्चों, मन करता है कविता को एक बार फिर से ध्यान से पढ़ें और उसमें आए जो शब्द हैं जैसे मैं, धौंस, पतंग आदि शब्दों को पर ध्यान दीजिए। इन शब्दों के उच्चारण में ध्वनि नाक से निकलती है और इन्हें लिखते समय हमें बिंदु का प्रयोग करना होता है। अब ज़रा नाक दबाकर सुंदर, बंदर, पंजाब बोलने का प्रयास कीजिए। नहीं बोल पाए ना? क्यों? क्योंकि आपकी नाक बंद हो गई। इसी तरह लगाऊं, बढ़ाऊं, जमाऊं, मचाऊं, उड़ाऊं, ये बोलने की ज़रा कोशिश कीजिए, इन पे ज़रा ध्यान दीजिए तो आपको पता चलेगा कि इनके उच्चारण में नाक से कम और मुंह से अधिक आवाज़ निकलती है और इन्हें लिखने में चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है ना। तो इस तरह से 2 वर्ड्स होते हैं, एक वो जो कि आपके बिंदु से लिखे जाते हैं खाली, जैसे कि यहाँ देखिए लिखा है, नीचे दिए गए शब्दों को ध्यान से देखिए और बोलिए, जैसे पंखा, झंडा, शंख, संतरा, जंगल, बंगाल। तो इसमें सब में अंक की बिंदी आ रही है जो कि नाक से आवाज़ निकल रही है। वहीं अगर आप देखें कांच, भंवरा, माँ, हंसना, गाँव, झाँकना, तो इन सब में चंद बिंदी आ रही है और इसकी आवाज़ जो है डायरेक्ट मुंह से निकल रही है, हमें नाक से लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरह से देखिए आपको निम्नलिखित को दिया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्यों में चंद्र बिंदु वाले शब्दों पर गोला लगाना है और बिंदु वाले शब्दों को रेखांकित करना है। तो चलिए करते हैं। तो देखिए पहले लिखा, गांव में नंदन नाम का एक बालक था। तो गांव, गांव चंद्र बिंदी है, इससे हमने गोला कर लिया, और नंदन जो है वो अंक की बिंदी से है, तो इसलिए हमने उसके नीचे लकीर खींच ली। इसी तरह से कुआं, कुआं चंद्र बिंदी से है तो इसे सर्कल कर लेंगे। कुएं के अंदर, अंदर बिंदु से है खाली, तो इसे अंडरलाइन करेंगे। एक सांप रहता है तो सांप को सर्कल करेंगे। क्यों? क्योंकि सांप चंद्र बिंदु से है। आई ना बात समझ में? कुआं और सांप सर्कल हो जाएगा और अंदर अंडरलाइन हो जाएगा। इसी तरह से आप देखिए नेक्स्ट जो लिखा है, आंवले का मुरब्बा खाकर आनंद आ गया। तो आंवले में चंद्र बिंदु, इसे गोला करेंगे। आनंद आ गया, मज़ा आ गया, तो इसके नीचे हम अंडरलाइन करेंगे क्योंकि सिर्फ बिंदु से है। माँ ने मुझे 5 रुपये दिए। तो दोनों में बिंदु हो चंद्र बिंदु है तो दोनों में क्या हो जाएगा? सर्कल हो जाएगा। ठीक है, कर सकते हैं इसे आसानी से। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे आपको अगला क्वेश्चन दिया गया है। नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए और अधूरे नाम को पूरा कीजिए। जैसे ये अंगूर है तो ये क्या हो जाएगा? बंदर। बा में अंक की बिंदी, बंदर। थोड़ा सा इसे डार्क कर लेते हैं हम लोग, डार्क कलर ले लेते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो यहाँ क्या बन जाएगा? बा में अंक की बिंदी, बंदर। यहाँ क्या हो जाएगा? बड़ा आ और चंद बिंदी, आँख। यहाँ क्या हो जाएगा? बांसुरी। तो बा, ठीक है, बांसुरी। कर सकते हैं आसानी से आप लोग। चलिए तो आज की वीडियो को हम यही ख़त्म करते हैं। अब यहाँ देखिए आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो जल्दी से बताइए बच्चों, ये वर्कशीट आपको मज़ेदार लगी ना? अब ये बताइए आपने आज क्या क्या सीखा। तो आज हमने 2 चीज़ें सीखी, एक वो शब्द जो बिंदु से लिखे जाते हैं और दूसरे वो शब्द जो चंद बिंदु से लिखे जाते हैं, और हमने इनका फ़र्क भी जाना कि इनका उच्चारण किस तरह से दोनों का अलग अलग होता है ना। बिंदु वाले नाक से बोले जाते हैं, उनमें नाक से आवाज़ ज़्यादा निकलती है, जबकि जो आपके चंद बिंदु वाले होते हैं उनकी आवाज़ कहाँ से निकलती है? मुंह से, है ना। उनमें ज़्यादा ज़ोर जो है वो मुंह पे होता है, जबकि अंक वाली जिसमें अंक की बिंदु होती है उसमें ज़्यादा ज़ोर हम कहाँ देते हैं? नाक पे देते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें हमने जानी थी। अब देखिए आपके टीचर से कहा गया बच्चों की हेल्प कीजिए, पेरेंट्स को कहा गया बच्चों के साथ मिलकर परिवार के मुखिया के कार्यों की एक सूची बनाइए। बच्चों को बताइए कि मुख्य और उनके द्वारा किए गए काम क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग कर सकते हैं। चलिए तो आज की वीडियो को हम ये खत्म करते हैं। आज की वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।